नमस्कार दोस्तों। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान MPGK। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जय हिंद साथियों। न्यायपालिका एवं जिला न्यायालय। आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का न्यायपालिका एवं जिला न्यायालय कि मध्य प्रदेश में कितनी न्यायपालिका है और कितने जिला न्यायालय हैं। पहला पढ़ते हैं अपन न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग होता है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग होता है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। जो विधायिका होती है वह कानून का क्या करती है? निर्माण करती है और उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका यानी सरकार की होती है। अर्थात न्यायपालिका जो होती है वह शासन का तीसरा अंग होती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है और उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका मतलब सरकार की होती है। और जो नागरिक उस कानून का उल्लंघन करता है उसे दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आते हैं और उच्च न्यायालय आती हैं और अधीनस्थ न्यायालय आती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है, उच्चतम न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय आता है और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका किसी भी सरकार का प्रकाश स्तंभ है। राजनीति व्यवस्था की प्राकृतिक की इसके वर्गों की नियामक होती है। क्या होती है? नियामक होती है। संघात्मक शासन प्रणालियों में तो वह संतुलक का काम करती है। मतलब कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है यह संतुलक का काम करती है, अर्थात बराबर का काम करती है। कानून व संविधान की व्याख्याकार होने के नाते जो कानून व संविधान की व्याख्याकार होने के नाते यह नागरिक स्वतंत्रता व अधिकारों का सुरक्षा कवच मानी जाती है। लॉर्ड ब्राइस ने इसे अच्छे शासन की कसौटी कहा है। एक लॉर्ड ब्राइस हैं, उन्होंने अच्छे शासन की कसौटी कहा है। किसे? न्यायपालिका को लॉर्ड ब्राइस ने इसे अच्छे शासन की कसौटी कहा है। अगला पॉइंट आता है गार्नर है, उन्होंने कहा है कि यदि न्याय विभाग ना हो, अर्थात यदि न्याय विभाग ना होता तो सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाता। गार्नर ने कहा है यदि न्याय विभाग ना होता तो सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाता। न्यायपालिका आधुनिक सभ्य समाज का आधार स्तंभ है। जो न्यायपालिका होती है वह आधुनिक मॉडर्न जमाने का क्या होती है? सभ्य समाज का आधार स्तंभ है। न्यायपालिका ही हमें सरकार की निरंकुशता से बचाती है। जो सरकार की निरंकुशता होती है उससे हमें न्यायपालिका से क्या होती है? न्यायपालिका ही हमें बचाती है। अर्थात जैसे कोई चोरी किया या अपहरण किया या कुछ केस में फंस जाए या हमने कोई भी गलत काम नहीं किया तो हमें कौन बचाती है? न्यायपालिका बचाती है और हमें न्यायपालिका दंडित करती है। किसी भी देश में न्यायपालिका के कार्य हो सकते हैं। किसी देश में न्यायपालिका के कार्य हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। अपने मध्य प्रदेश की न्यायपालिका क्या है, कैसी है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत, आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा, उस आर्टिकल में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट
या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अभी मैं मध्य प्रदेश का पूरे वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके इसको लाइक एंड सब्सक्रिप्शन करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अनुच्छेद 215। अब अनुच्छेद 214 हमने पढ़ा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा की स्थापना की गई है। अब अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। मतलब अनुच्छेद जो 215 है इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 227 अनुच्छेद 22(7) इसके अंतर्गत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त करता है। मतलब कि जो न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति होती है वह अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 226 के तहत भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारतीय संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अधिकार प्रदान करता है। एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व प्रदेश का न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था, जिससे वर्ष 1956 में जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुल दास ने सन 1889 में करवाया था। जो हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसका मुख्य पीठ भवन का निर्माण राजा गोकुल दास ने वर्ष 1889 में कराया था, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। उच्च न्यायालय के जो वास्तुकार हैं वो हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में तथा 2 अन्य खंडपीठ 28 नवंबर 1968 में इंदौर व ग्वालियर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर में है तथा उसके दो अन्य खंडपीठ 28 नवंबर 1968 में इंदौर व ग्वालियर में स्थापित की गई थी। और जो उसकी तीसरी खंडपीठ का निर्माण भोपाल में बनाने का प्रस्तावित है। जो लेटेस्ट करंट है, मैं आपको करंट अपडेट करके बता रहा हूँ। जो तीसरा खंडपीठ है, तीसरा खंडपीठ का निर्माण भोपाल में बनने का प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 36 है। अब पढ़ते हैं हाई कोर्ट के विशिष्ट तथ्य क्या हैं। अब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के विशिष्ट तथ्य क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे, जो ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे। कौन? श्री एम हिदायतुल्लाह। उन्होंने
2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन है जो 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला? कौन है? न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्ला। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उसके नाम पर भी बजा। जो नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थी। राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थी। अपने राज्य के लिए यह कार्यकाल संभालने वाली यह पहली महिला थी। लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि श्रीमती सरोजिनी सक्सेना ही मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। करंट में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अजय कुमार मित्तल हैं। वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट करंट में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। इससे पहले वे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन आ जाएगा, इससे पहले वे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अजय कुमार मित्तल। धन्यवाद। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट अपलोड करूँगा। आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी कुछ त्रुटि होगी उसके लिए हमें कमेंट पर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।